आज के क्लास में हम लेकर के आए हैं आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता है कि एग्ज़ाम 12th का बहुत ज़्यादा नज़दीक है और इस परिस्थिति में हमें अच्छे से तैयारी करने की ज़रूरत है। और इसीलिए हम आप लोगों के लिए कुछ इंग्लिश 12th के इंग्लिश बिहार बोर्ड के इंग्लिश से रिलेटेड कुछ सवाल लेकर के आए हैं। पर डे हम आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन लेकर के आएंगे और उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार ज़रूर रिपीट कर लेंगे, देख लेंगे और इस तरह का क्वेश्चन हम हमेशा लेकर के आने की कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। पहला सवाल हमारा है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन में से एक सही आंसर को हमें चूज करना है। तो पहला सवाल हमारा है कि दे डैश पे देयर टैक्सेस और हमारे पास ऑप्शन है शुड, मस्ट, कैन, विल। सही आंसर क्या होगा इसमें? तो दे यानी उन लोगों को, पे देयर टैक्सेस यानी टैक्सेस जमा करना चाहिए और ये काम जरूर करना चाहिए। और जो काम जरूर करना चाहिए वहाँ पे हम किसका प्रयोग करते हैं? मस्ट का प्रयोग करते हैं। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मस्ट हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड नंबर हमारा क्वेश्चन है क्या? द प्रोफेसर अग्रीड डैश देयर प्रपोजल। अब इसमें देख लीजिए, प्रोफेसर कह रहा है कि प्रपोजल के लिए एग्रीड हुआ, तो प्रोफेसर क्या हो जाएगा इसमें सही आंसर? इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा। द प्रोफेसर अग्रीड टू देयर प्रपोजल। इसमें हमारा सही आंसर क्या था? मस्ट था। इसमें हमारा क्या हो गया? टू हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया डैश लार्ज कंट्री। तो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया इज ए लार्ज कंट्री, यानी इंडिया क्या है? एक बड़ा देश है। दे आउट टू बी हेयर डैश नाउ। ऑप्शन हमारे पास क्या है? बाई, देन, बिफोर, एट। तो दे आउट टू बी हेयर बाई नाउ हो जाएगा, उन लोगों को यहाँ अभी तक होना चाहिए। सी डैश है ब्रोकन द ग्लास। इसमें देख लीजिए, ऑप्शन हमारे पास है कैन है, मस्ट है, नीड है और फिर से कैन है, बाई मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो चौथा ऑप्शन कुछ भी दूसरा भी हो सकता था। तो इसमें सी यानी वह। अब ब्रोकन द ग्लास यानी ग्लास अवश्य तोड़ी होगी। इसमें पर ये मतलब है कि यानी पूरी तरह से कह रहा है कि हाँ अवश्य तोड़ा होगा। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? मस्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, दिया हुआ है चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। करेक्ट स्पेल्ड वर्ड में स्पेसिफिक का सही आंसर दिया हुआ है और बाई मिस्टेक प्रिंटिंग से, बाई मिस्टेक प्रिंटिंग की मिस्टेक है यहाँ पे। आप देख सकते हैं स्पेसिफिक का 3 ऑप्शन एक ही तरह का दिख रहा है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्पेसिफिक का सही आंसर होता है SPECIFIC, यानी सही आंसर हमारा क्या होगा? ए होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, लेकिन यहाँ पे मिस प्रिंट है, एग्जाम में नहीं रहेगा, इसलिए इसका स्पेलिंग याद कर लेंगे। अगला, ही डैश ईट एस्टरडे। अब इसमें देख लीजिए, ऑप्शन है डू है, डिड है, डज है और हैड है। आपको पता होना चाहिए कि एस्टरडे है मतलब पास्ट टेंस को प्रेजेंट कर रहा है और पास्ट टेंस को जैसे ही प्रेजेंट करता है तो भी टू का प्रयोग हम लोग करते हैं। और भी टू वाला ऑप्शन इसमें कौन सा है? बी नंबर ऑप्शन है, डिड, यानी ही डिड इट एस्टरडे। आठवां नंबर क्वेश्चन है, ही हैड रिटेन अ लेटर। इसको पैसिव में चूज करना है, तो पैसिव में जैसे ही चूज करना है तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट वाले को लास्ट में करेंगे और लास्ट वाले को फर्स्ट में करेंगे। तो अ लेटर लास्ट में है तो क्या हो जाएगा? शुरुआत में अ लेटर होगा। हैड लगा हुआ है हेल्पिंग वर्ब में और आपको पता है कि हैड के साथ जो है पैसिव में क्या जुड़ता है? बिन जुड़ता है, जो कि सही आंसर ए दिख रहा है। इस तरह से हमारा सही आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि ही वाज सेंट टू मार्केट बाई मी। और आपको पता होना चाहिए कि इसको एक्टिव में चेंज करना है और एक्टिव में चेंज करने के लिए फिर से लास्ट वाला फर्स्ट में करेंगे, तो मी से क्या बनेगा? आई बनेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो वाज सेंट लगा हुआ है और आपको पता होगा कि वाज सेंट जो होता है वह पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में लगता है। यानी पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस भी टू, और सब्जेक्ट प्लस भी टू यानी क्या? आई सेंट हो जाएगा। उसके बाद क्या लगेगा? हीम लगेगा। तो आई सेंट, ही से क्या हो जाएगा? हीम हो जाएगा, तो आई सेंट हीम हो गया। अब इसमें भी थोड़ा सा आप देख सकते हैं, बार बार टाइपिंग मिस्टेक है इसमें। इसके लिए अगली बार से अगले वीडियो, अगले जो क्वेश्चन है उसमें टाइपिंग मिस्टेक नहीं रहेगा। इसमें A C D तीनों एक ही तरह का ऑप्शन है। सही आंसर आप कोई भी ले सकते हैं, बिकॉज ये टाइपिंग प्रॉब्लम के कारण ऐसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर। आपको पता होना चाहिए कि नाइदर जो होता है हमेशा सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डैश प्रेजेंट यानी उपस्थित। तो उपस्थित है के सेंस में जाएगा, हैव हैज लगेगा नहीं। और सिंगुलर है तो ईज आर में से क्या लगेगा? ईज लगेगा।
नाइदर द बॉय नॉर द टीचर इज प्रेजेंट। अगला है द कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड, ऑप्शन है इज, आर, एम, वेयर। आपको पता होना चाहिए कि कैटल जो होता है देखने में सिमिलर लगता है, लेकिन होता ये प्लूरल वर्ड है, इसलिए क्या हो जाएगा, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। सी डैश अ ब्यूटीफुल ड्रेस। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सी के साथ क्या लगेगा, ऑप्शन पहला नंबर ऑप्शन है हैव लग नहीं सकता है सी के साथ। माइट ब्रॉट है, माइट के साथ लगता नहीं है V3 कभी भी बोंडेजुली के साथ। हैज़ बॉट हो जाएगा, हैज़ बॉट हो सकता है क्योंकि सी के साथ हैज़ भी लगता है और V3 बॉट भी लगता है। सी हैज़ बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी सही स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, तो सप्लाई का सही स्पेलिंग क्या होगा, SUPPLY। ए नंबर ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि इफ़ इट डैश आई शैल नॉट गो आउट। याद रखिएगा कि किसी भी सेंटेंस में अगर इफ़ लगा हो और एक सेंटेंस अगर सिंपल फ्यूचर में हो तो दूसरा सिंपल प्रेजेंट में होगा, और सिंपल प्रेजेंट में होगा यानी सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 लगेगा, और इट के साथ V5 लगता है, इसलिए सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर रेंस हो जाएगा। अगला है ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। ये इनडायरेक्ट में चेंज करना है। मे यू लिव लॉन्ग यानी क्या कर रहा है उसको, कि आप अधिक दिनों तक जियो, यानी क्या कर रहा है यहाँ पे, विश कर रहा है। और जैसे ही विश अगर करता है यहाँ पे, इस परिस्थिति में ही सेड के बदले में क्या लगेगा, विश्ड। और आपको पता होना चाहिए कि विश अगर लगे तो ऑब्जेक्ट गायब हो जाता है, तो यानी क्या हो जाएगा, ही विश्ड दैट। और यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी मी से क्या बनेगा, आई, उसके बाद में बन जाएगा माइट लिव लॉन्ग, यानी ही विश्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। और देखिए इसमें कितना टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि बी नंबर और डी नंबर दोनों, इसमें देखिए एक ही तरह का ऑप्शन है, यानी अभी आप दोनों कर लीजिए। मैंने बताया कि अगले क्वेश्चन से टाइपिंग मिस्टेक नहीं रहेगा, इस पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 16 नंबर में। 16 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए दिया हुआ है कि दे डैश देयर बिफोर आई गो देयर, यानी आप देख सकते हैं इसमें दिया हुआ है कि दे डैश देयर बिफोर आई गो देयर। बिफोर लगा हुआ है, एक सिंपल प्रेजेंट में है, तो दूसरा फ्यूचर परफेक्ट में होगा, और फ्यूचर परफेक्ट में क्या लगेगा, विल हैव रिच्ड लगेगा, यानी दे विल हैव रिच्ड देयर। 17 में क्वेश्चन है आई लाइक यू, इसका करेक्ट निगेटिव चूज करना है, तो आई के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, बिकॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो आई डू नॉट हो गया। लाइक का अपोजिट यूज करेंगे, लाइक नहीं यूज करेंगे बल्कि क्या करेंगे, इसका अपोजिट यूज करेंगे, तब सिमिलर सेंस में जाएगा, तो आई डू नॉट डिसलाइक यू हो जाएगा। जो सही आंसर आपका क्या है, डी है। अगला है ही किल द टाइगर, यानी उसने एक टाइगर मारा, किससे मारा, विद द गन, यानी एक गन से उसने टाइगर मारा। द टीचर सेड गॉड इज ऑलमाइटी, इसका क्या लगेगा, तो क्या बनेगा इसका, तो क्या बन जाएगा इसका, द टीचर सेड दैट। और आपको पता है कि अगर इन्वर्टेड कॉमा के इधर यूनिवर्सल ट्रूथ अगर आए तो यहाँ पे इसके टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो क्या बन जाएगा, द टीचर सेड दैट गॉड इज ऑलमाइटी। इसका सही आंसर क्या होगा, यही होगा, ए नंबर ऑप्शन में ही सही होगा। आप देख सकते हैं इसमें टीचर मिस प्रिंट हुआ है, आप उसको जोड़ लेंगे। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, वन ऑफ द टीचर डैश नेक्स्ट डोर टू माई अंकल। तो वन ऑफ द टीचर यानी मतलब कि एक टीचर की बात कर रहा है यहाँ पे, V5 इसके साथ यूज होगा, यानी क्या हो जाएगा, लिप्स हो जाएगा। अगला है व्हाट डैश साड़ी, तो व्हाट यानी क्या, तो क्या, व्हाट ए लवली साड़ी, यानी क्या साड़ी है। अगला स्प्रेड अ क्लॉथ डैश द टेबल, यानी टेबल के ऊपर एक कपड़ा बिछाओ, ऊपर के सेंस में कौन जाएगा, ओवर जाएगा, यानी सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। अगला है ईच ऑफ द बॉयज डैश रिवार्डेड, जब भी किसी भी सेंटेंस में अगर ईच लग जाए इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिंगुलर में चला जाता है, और सिंगुलर में आर लगेगा नहीं। विल यहाँ पे जाएगा नहीं, विल के बाद डायरेक्ट V3 जाएगा नहीं, वुड के बाद डायरेक्ट V3 लगता नहीं, यानी क्या हो जाएगा, वाज रिवार्डेड हो जाएगा। डैश आई यूज योर फोन, अगर किसी से भी पोलाइटली अगर कोई क्वेश्चन करना हो तो मे से बेहतर ऑप्शन कोई नहीं होता है, सही आंसर क्या हो जाए, मे आई यूज योर फोन। वी शुड डैश आवर एल्डर्स, क्या इसका आंसर सही हो जाएगा, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, यानी आप देख सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और उसके बाद की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आप अगला क्वेश्चन देख लीजिए 26 नंबर की हम बात करते हैं। तो 26 नंबर में क्या है, द डैश ऑफ आवर स्कूल इज वेरी स्ट्रिक्ट, तो प्रिंसिपल होगा, और प्रिंसिपल का सही स्पेलिंग क्या है, तो PRINCIPAL, यानी डी नंबर ऑप्शन जो इसमें दिख रहा है वो बिल्कुल इसका सही आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है डैश मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, क्या होगा सही आंसर, ड्रिंकिंग मिल्क। कभी भी अगर वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट करना हो तो V4 से आप सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं, ड्रिंकिंग मिल्क इज गुड फॉर
हेल्थ। अगला है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ड्यूरेशन का सही स्पेलिंग ढूंढना है। आप देख सकते हैं ड्यूरेशन का सही स्पेलिंग क्या होता है, DURATIN, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 29 में आई स्पीक हिंदी एंड उर्दू, यानी मैं हिंदी और उर्दू बोलता हूँ, बट राम, तो राम क्या होगा, डोंट या डजंट, या स्पीक्स या डजंट स्पीक। तो आप देख सकते हैं कि आई स्पीक यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, और राम के साथ क्या लगता है, V5 लगता है, और V5 लगने वाले साथ क्या लगता है, डज लगता है, और डजंट हो जाएगा। क्वेश्चन टैग आप पढ़े होंगे, आपको पता होगा इस तरीके से, यानी कहने का अर्थ है कि निगेटिव यहाँ पे सेंटेंस ढूंढने को कह रहा है, और निगेटिव में यहाँ पे फिर से वर्ब रिपीट नहीं होगा, सिर्फ जो है राम डजंट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, द एंटोनिम ऑफ वाइट, तो वाइट का एंटोनिम क्या होगा, वाइट मतलब क्या, चौड़ा, चौड़ा का क्या हो जाएगा, सकरा, सकरा का क्या हो जाएगा, नैरो, सही आंसर क्या होगा, नैरो। अगला आप देख लीजिए, आपके बुक से रिलेटेड है, और बुक से रिलेटेड है तो फटाफट आप लोग बना सकते हैं। गिवॉन इज एसोसिएटेड विद, गिवॉन कहाँ से जुड़ा हुआ है, इटली से जुड़ा हुआ है। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, यानी सादा जीवन उच्च विचार कहाँ का बेस है, तो इंडियन सिविलाइजेशन का है। गांधी जी वेंट टू चंपारण, गांधी चंपारण कब गए थे, 1917 में गए हुए थे। सेवाई बॉट अ डैश इंच गॉड, आपको पता होगा 5 इंच का गॉड जो है उन्होंने खरीदा था बोल्ड मन से, नहीं। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं 35 में। 35 में क्या दिया हुआ है, डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन थे, तो कौन थे डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल, डॉक्टर राधा कृष्णन थे, ए नंबर ऑप्शन। डैश वेंट टू मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट, मिनिस्टर के साथ जोधपुर कोर्ट पहन कर कौन गया, तो मनोहर मालवणकर जी गए थे। सिगानोया जो है कहाँ के राइटर हैं, तो जैपनीज राइटर है। हाउ फ्री इज द प्रेस क्या है, तो हाउ फ्री इज द प्रेस जो है वह एक एस्से है, एक निबंध है। टू माई माइंड इनजस्टिस वाज डन टू, इनजस्टिस किसके साथ हुई, अन्याय किसके साथ हुई, तो सेबई के साथ हुई, बी नंबर ऑप्शन। लोमो वांस टू मैरी, लोमो किससे शादी करना चाहता था, नतालिया से शादी करना चाहता था, ए नंबर सही आंसर होगा। कमला दास इज एन डैश पोइटेस, कमला दास कहाँ की पोइटेस है, इंडियन पोइटेस है। अबाउट 800 ईयर्स एगो डैश वाज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, यानी 800 साल पहले लैटिन जो है वो वर्ल्ड लैंग्वेज थी। ट्रेन टू पाकिस्तान हैज़ बिन रिटन बाय किसके द्वारा लिखा गया है, खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। चित्रा किसके द्वारा लिखा गया है, RN टैगोर यानी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये क्या किया गया है, लिखा गया है। उसके बाद आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजी परचेज लैंड फ्रॉम, यानी बेंजी ने लैंड कहाँ से खरीदा हुआ था, तो बेंजी ने लैंड खरीदा हुआ था यहाँ पे सैंडर से खरीदा हुआ था। द पोयम डैश इज अ सोनेट, कौन सा पोएम जो है सोनेट है, तो सोल्जर पोएम जो है सोनेट यानी युद्ध गीत है। ए डैश इज मेंशन इन द पोएम स्नेक, स्नेक में किस ट्री की चर्चा की गई है, तो कैरोब ट्री की चर्चा की गई है। द पोएट हैड गॉन टू द वाटर ट्रो टू ड्रिंक, यानी पोएट जो है वाटर ट्रो के पास क्यों गया था, तो भाई पानी पीने गया था। मैकाबिटी मूव्स लाइक अ, मैकाबिटी किसकी तरह चलता है, स्नेक की तरह चलता है। द पोएट थिंक्स दैट दैट इज नॉट एवर लास्टिंग, दैट इज नॉट एवर लास्टिंग, तो पोएट सोचते हैं कि ब्यूटी इज नॉट एवर लास्टिंग। I pledge my loyalty to my country irrespective of religion or language is taken from, तो ये जो लाइन बोला गया था वो भारत इज़ माई होम के राइटर डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बोला हुआ था, और इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत इज़ माई होम हो जाएगा। द बास्केट विच नन्नू काका गेव टू द नरेटर हैड अ कीटन इन इट, यानी बिल्ली का बच्चा था उस टोकरी में, जो लेखक ने नन्नू काका ने लेखक को दिया था। रसेल वाज अवार्डेड, यानी रसेल को कौन सा प्राइज मिला था, तो नोबेल प्राइज फॉर, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला हुआ था, किनको, रसेल को नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला हुआ था। द स्टेट इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट द पीपुल इज फ्रॉम, यानी राज्य जो है वो मालिक नहीं है बल्कि क्या है, जनता का नौकर है। और ये जो लाइन है वो लिया गया किससे, हाउ फ्री इज द प्रेस से लिया गया हुआ है। इन्फेंट एंड मदर मोर्टेलिटी इज ग्रेटर इन ट्रेडिशनल सोसाइटी से, यानी माँ और बच्चे की मृत्यु दर जो है ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या थी, वह ज़्यादा थी। अगले क्वेश्चन में आइए 56 में कह रहा है कि हु वाज स्कॉल्डेड फॉर पेंटिंग पिक्चर, तो सेबई जो है स्कॉल्डेड हुआ था। अकॉर्डिंग टू पर्लेस बक द मेन क्वालिटी ऑफ अ लीडर इज सेल्फलेसनेस होना चाहिए, लीडर का मेन क्वालिटी यानी स्वार्थ रहित होना चाहिए। द वॉइस ऑफ एजुकेशन टोल्ड हिम टू किल द स्नेक, यानी मारने के लिए कहा गया था। पोएट्री टू एडन वाज अ सीरियस गेम। हु वाज लाइट एंड स्टेप एंड हार्ट, तो ये जो है मतलब कि कौन थी लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, तो ये ए ब्यूटीफुल लेडी थी, यानी कहने का अर्थ है कि जो सुंदर स्त्री थी वो थी कौन, यानी 60 का आंसर सही आंसर हो जाएगा क्या, डी हो जाएगा, वो लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट थी वो।
ठीक है। तो ये 60 क्वेश्चन आप लोगों को हम बताए हैं, इसका 60 क्वेश्चंस को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। और भी क्वेश्चंस हम आप लोगों को बताते रहेंगे, अपडेट करवाते रहेंगे। बस ध्यान रखें, जो क्वेश्चन बताया गया है उसको बिल्कुल पूरी तरह से आप फॉलो करें, उसको याद कर ले। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।